हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए आपकी लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, अगर कोई चैलेंज या कोई इशू है तो वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. So present scenario, issue या challenge क्या है, past, future, conscious mind क्या जानता है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स क्या हैं, एंड फाइनल आउटकम। ऑलराइट, सो कैप्रिकॉर्न्स, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। फर्स्ट कार्ड से शुरू करेंगे जो कि बात करता है प्रेजेंट सिनेरियो की। ओके, सो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, वी हैव द व्हील। सो बेसिकली प्रेजेंट सिनेरियो में आई फील आप लक के फेवर करने का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से लक फेवर करे और जो आप करना चाह रहे हैं अचीव वो जल्दी हो। ओके, डीले ना हो, काम रुके ना, अटके ना। सो लव सिचुएशन में जो भी चीज़ है होल्डिंग यू बैक या कुछ आपकी जो आई फील रोमांस के रास्ते में अगर कोई रुकावटें आ रही हैं तो आप चाह रहे हैं कि वो रोड ब्लॉक्स वो हट जाएं। ओके, सो यस, यू आर होपिंग एंड विशिंग कि लक फेवर करे, किस्मत साथ दे और सारे काम बनते बनते स्मूथली आपकी रोमांटिक लाइफ स्मूथली आगे चले। ओके, सो दैट इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग फॉर। प्रेजेंट सिनेरियो में आप बस चाह रहे हैं कि डिलेज ना हो एंड लक फेवर करे। चैलेंज क्या है, चैलेंज इज़ द 7 ऑफ एरियल, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। सो दिस इज चैलेंज या फिर इशू व्हाट यू आर फेसिंग राइट नाउ। आई फील वो यही है कि पेशेंस दिखानी है, टॉलरेंस दिखानी है, एंड थोड़ा सा अगर डिले हो रहा है जो कि आप चाह रहे हैं ना हो, किस्मत साथ दे, तो अगर डिले हो रहा है, कुछ काम धीरे हो रहे हैं, ये रिलेशनशिप जिस स्पीड से आप चाह रहे हैं आगे बढ़े अगर नहीं बढ़ रही है, तो आई फील ये चीज़ आपके लिए पोज कर रही है एज अ चैलेंज। सो आपको यहाँ पर आई फील थोड़ा सा बस शांति रखनी है, पेशेंस रखनी है। ओके, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ओवर थिंक नहीं करनी है कि क्या सही डिसीजन लिया, क्या गलत लिया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा आई फील दिमाग की उलझन में नहीं रहना है। ओके, 7 ऑफ एरियल मीन्स आप अपने डिसीजंस को बार बार रीअसेस करते हैं। ओके, असेस ही नहीं, एनालाइज ही नहीं, रीअसेस करते हैं, बार बार रीविजिट करते हैं कि ये जो चुना वो ठीक चुना ना, ये जो किया वो ठीक किया ना। सो बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई फील एक बार कुछ सोच लिया, चाहा, उसको परस्यू किया, आई फील देन जस्ट गो विद इट। ओके, दिल को फॉलो कीजिए। सो बार बार दिमाग की उलझन में पड़ना आपका चैलेंज है, बिकॉज यू आर द अर्थ साइन, पेंटिकल्स की एनर्जी है आपकी। ओके, दैट्स अ पावर कट। सो कैप्रिकॉर्न्स, आपका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है जो कि बहुत रूटेड है, ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है। ओके, सो प्रैक्टिकलिटी कहाँ से आती है, दिल से नहीं, दिमाग से आती है। सो यू आर टू मच इन द माइंड। आई फील ये आपका चैलेंज है कि रिश्ते जहाँ कंसर्न्ड हैं वहाँ पर लॉजिक नहीं, दिमाग नहीं, दिल को फॉलो करना है। ओके, पास्ट
पास्ट वी हैव द 5 of Gabriel. सो पास्ट वॉज नॉट ईजी. पास्ट में आई फील आपने वही चीज़, तभी आप थोड़ा रेस्टलेस हो रहे हैं और चाह रहे हैं किस्मत साथ दे, बिकॉज पीछे किस्मत ने नहीं साथ दिया. आई फील या तो सर्कमस्टांसेस ने साथ नहीं दिया, सपोर्टिव लोग नहीं मिले, फैमिली मेम्बर्स में भी जो भी मिला सर्कमस्टांसेस या लोग, वो आई फील आपके लव लाइफ में रुकावट बन के ही मिले. ओके, सो येस, आई फील थिंग्स हैव नॉट बिन ईजी. फाइटिंग फॉर योर लव, अपने प्यार के लिए लड़ते हुए आप आगे बढ़े हैं, जो कि ईजी नहीं रहा है. पास्ट में ये एनर्जी है कि यू हैव फॉट अपने लेवल पे, चाहे छोटी सही बड़ी सही, आपने कुछ लड़ाई लड़ी है, अपनी बैटल लड़ी है इस प्यार को हासिल करने के लिए. बट अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जो आप चाह रहे हैं कि किस्मत साथ दे और वो ओवरकम कर लें आप. ओके, बट बस वही एडवाइस है कि दिल को फॉलो करना है, दिमाग से कम काम लेना है जहाँ रिश्ते एंड स्पेशली प्यार कंसर्न्ड है. फ्यूचर वी हैव डिवाइन गाइडेंस नंबर 5. सो ये हायरोफेंट की एनर्जी है. ट्रेडिशनल टैरो में नंबर 5 मेजर आर्काना का हायरोफेंट कार्ड है. टॉरस एनर्जी, अगेन सॉलिड स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट. ओके, टॉरस भी अर्थ एलिमेंट है. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है फ्यूचर में मुझे कमिटमेंट दिख रही है, रिलेशनशिप और सॉलिड होता दिख रहा है. एंड बस फेथ रखना है, होप जगाए रखनी है कि ये सब कुछ पॉजिटिवली ही टर्न आउट होगा. ओके, अपने डिसीजंस को अब डाउट नहीं करना है, बिकॉज डिसीजन सही हैं. फ्यूचर में दिख रहा है कि यू विल बी प्राउड ऑफ योर डिसीजंस, आप खुश होंगे अपने फैसलों से. एंड जिस तरह लाइफ टर्न आउट होगी, स्पेशली फॉर सम जो कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, हायरोफेंट का कार्ड इज़ वन ऑफ द फ्यू कार्ड्स डेक में जो शादी की बात करता है. ओके, सो येस, यहाँ पर कमिटमेंट दिख रहा है, शादी दिख रही है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए आप दिख रहे हैं. बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर दिख रहा है डेवलप होता हुआ. एंड जस्ट दैट वो जो ग्राउंडेडनेस एंड वो जो सेटल्ड फीलिंग है, स्टेबल फीलिंग है जो आप चाह रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं उसके लिए, वो चीज़ मुझे लग रहा है फ्यूचर में मिलती दिख रही है आपको. कॉन्शियस माइंड क्या चल रहा है दिमाग में. 8 of Ariel, सी 7 of Ariel यहाँ था एंड 8 of Ariel, और मैंने वही कहा था आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा आप लॉजिकल रीजनिंग यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो 8 of Ariel भी मुझे वही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टेड हैं एंड क्या सही है क्या गलत है उसको लेके बहुत पर्टिकुलर हैं. बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं इस रिलेशन में मुझे लग रहा है. यू वॉन्ट टू मेक a good and bright future with this person. Okay, ये जो भी पर्सन है आपके दिल में दिमाग में, उसको लेके आप बहुत इतने सीरियस हैं कि आप फ्यूचर बहुत सिक्योर बनाना चाहते हैं इस पर्सन के साथ. सो येस, वहाँ पर भी आपका वही ट्रेट आ जाता है, ग्राउंडेडनेस, वेल रूटेड एंड प्रैक्टिकल, इन द सेंस कि आप फाइनेंशियली, करियर वाइज आप सारे एंगल से सोच रहे हैं कि सिक्योरिटी है या नहीं. ऐसे ही प्लंज नहीं लेनी है बिना सोचे समझे, पूरा सोच समझ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सिक्योरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस के साथ. सो येस, बहुत सारे एंगल से आप अप्रोच कर रहे हैं अपने इस डिसीजन को, अपने इस कनेक्शन को, अपने फ्यूचर को. सो येस, बहुत कुछ सोचने को है एंड दैट इज़ द इशू गोइंग ऑन कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. ओके, सो थोड़ा सा उसको कंट्रोल कीजिए. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से अच्छा है थोड़ा सा इमोशनल एंड सेंसिटिव साइड भी इंजॉय कीजिए. ओके, रिलेशनशिप की. सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, वी हैव द 4 of Michael. येस, देर आर इशूज़, आपको कुछ चीज़ों की टेंशन है कि कैसे वर्कआउट होगा. अगर कुछ लोग हैं अगेंस्ट आपके रिश्ते के तो उनको कैसे मनाया जाएगा. अगर सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट हैं, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, अगर आप दोनों थोड़ा सा अभी बहुत सिक्योर पोजीशन में नहीं हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है. सो कुछ आपके दिमाग में इश्यूज़ हैं कि शादी करनी है,
आगे बढ़ना है इस पर्सन के साथ, तो ये सब कुछ मुझे ये जो भी फिक्सिंग रिक्वायर्ड है वो करनी है, जो भी चीज़ें हैंडल करनी है वो अच्छे से करनी है। ओके, आप बस करने के लिए नहीं करना चाहते हैं, आप जो भी कर रहे हैं दिल से और अच्छे से करना चाहते हैं। सो येस, 4 ऑफ माइकल यहाँ दिखा रहा है, बैक ऑफ द माइंड आपका कंटिन्यूसली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है कि क्या क्या पॉसिबल प्रोबेबल इश्यूज हो सकती हैं या हैं, एंड उनको क्या कैसे मैं हैंडल करूँ। सो येस, काफ़ी आप सीरियस हैं, ये तो चीज़ दिख रही है 8 ऑफ एरियल एंड यहाँ हायरोफेंट के साथ। आप इस रिलेशन को लेके, इस कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन बिफोर आप कमिट करें उससे पहले यू वांट टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। ओके, जो भी आपको डिस्टर्ब कर रही हैं इश्यूज, पहले आप उनको फिक्स करना चाहेंगे। दिल में क्या चल रहा है? वी हैव द लीप ऑफ फेथ, ब्यूटिफुल। सो मेजर आर्काना प्रेजेंट, मेजर आर्काना फ्यूचर एंड मेजर आर्काना अगेन लीप ऑफ फेथ। सो एरीज कार्ड है यहाँ, आपकी ज़िद दिख रही है। ओके, एरीज क्या होते हैं? ज़िद्दी होते हैं कि जो चाहिए वो चाहिए, बस क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क। ओके, सो यू आर द क्राइंग बेबी इन द सेंस कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, एंड दिल कहता है चाहिए तो बस आप पाके रहेंगे, आप करके रहेंगे। ये जो भी चीज़ें फिक्सिंग मांग रही हैं, आप करके रहेंगे, इन सब चीज़ों को टैकल करके रहेंगे। जो भी इश्यूज चल रही हैं आपके दिमाग में, उनको आप हैंडल करके रहेंगे, बिकॉज दिल में जो डिज़ायर है उसको प्रायोरिटी देके दिमाग ये सारा काम कर रहा है ताकि दिल खुश, फाइनली दिल खुश हो सके। ओके, दिल को वो मिल सके जो वो चाह रहा है। सो येस, आई फील दिल और दिमाग की काफ़ी अच्छी यहाँ पर पार्टनरशिप चल रही है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द 7 ऑफ गैब्रियल। एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ 5 ऑफ गैब्रियल एंड 7 ऑफ गैब्रियल। पास्ट एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, मैंने कहा था सर्कमस्टांसेस एंड लोग अगेंस्ट हैं। आई फील फॉर सम रीज़न, चाहे ये इंटरकास्ट रिलेशन है उसको लेके शायद फैमिली नहीं मान रही है, या अभी आपसे उनकी कुछ और एक्सपेक्टेशंस हैं, वट एवर द रीज़न इज़, आई फील कुछ लोग एंड सिचुएशन अगेंस्ट हैं आपके इस रिश्ते के, बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े हैं उनके अगेंस्ट कि नहीं, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए एंड मैंने चुन लिया। अब कुछ भी आए रास्ते में रुकावट, वी विल ओवरकम दैट। वो चैलेंज, वो ऑब्स्टिकल हम ओवरकम करेंगे। सो येस, आप अपने पर्सनल पावर में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ डेफिनेटली एलिमेंट्स हैं जो अगेंस्ट दिख रहे हैं। मे बी आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं, मे बी आपको रोकना चाह रहे हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू, लेकिन आप असेस कर रहे हैं, बार बार असेस कर रहे हैं, तो आपको ये सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा डिसीजन सही है, किसी भी एंगल से सोच लूँ देख लूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों सुनूँ इनकी। सो येस, यहाँ पर आप अपने पावर को क्लेम करते दिख रहे हैं। होप्स एंड फियर्स, वी हैव द किंग ऑफ माइकल। ओके, सो किंग ऑफ माइकल यहाँ पर होपफुल डेफिनेटली है, बिकॉज ये खुद के कैलिबर को जानता है। ओके, ये जानता है कि इसने जो डिसीजन लिया है बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ लिया है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस के साथ लिया है, एंड उस डिसीजन पे अब ये एक्शन लेने की भी हिम्मत रखता है। ओके, सो येस, वही चीज़ पर्सनल पावर वही यहाँ दिख रहा है। सो होप्स यही दिख रहे हैं कि आपकी होप जाग रही है और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा है, अपने रिलेशन पे भरोसा है, अपने पार्टनर पे भरोसा है कि वी कैन फाइट दिस, हम इस चीज़ से स्ट्रॉन्गर, वाइजर एंड हैप्पियर बाहर आएंगे। फ़िलहाल जो भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, फाइनल आउटकम इज़ द मून। सो कैंसर एनर्जी इज़ हियर। फाइनल आउटकम मुझे वही दिख रही है कि एंजल्स कह रहे हैं अगला कदम
जो आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ओके, ये जो आप लॉजिकल रीजनिंग यूज़ कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सही सही गलत, जो आपकी क्लैरिटी है आपको बहुत। सो नेक्स्ट कदम आपको समझ आ रहा है, नेक्स्ट कदम लीजिए। ओके, एंड ऑफ द पाथ, पूरी जर्नी, पूरा पाथ आपको क्लियर दिखे ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो अभी भी अगर कुछ डाउट्स हैं, फियर्स हैं, अनसर्टनिटी है दूसरों को लेके या फ्यूचर को लेके, अभी भी थोड़ा एम्बिग्विटी है, मतलब क्लैरिटी नहीं है, तो इट्स ओके। ओके, मून कार्ड कह रहा है कि पूरा रास्ता दिखे ये ज़रूरी नहीं है, बस अगला कदम दिख रहा है आपको, और आपको अपने पे विश्वास है, अपने कनेक्शन पे भरोसा है, एंड जो आप कर रहे हैं आपको पता है वो सही है आपके लिए एंड आपकी खुशी के लिए है, तो गो अहेड विद इट। ओके, सो मून का कह रहा है डरना नहीं है कि पूरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, बस खुशी से नेक्स्ट स्टेप लेना है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर फॉर यू। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। वाटर साइन। ओके, सो वाटर साइन यहाँ पर, ओके, कैंसर एनर्जी, तभी मैंने कहा कहीं तो मैंने वाटर साइन देखा था। सो कैंसर वाटर एलिमेंट का साइन है, दैट इज़ देयर, एंड वाटर साइन इज़ हियर। सो पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, मे बी आप डील कर रहे हैं जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व है उसके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, या आपके बर्थ चार्ट में। ओके, so yes, water element, and water element stands for things और matters related to the heart। वही मैं कह रही थी कि आपका साइन, आपका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है, जो रूटेड है, ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकल है, लेकिन यहाँ वाटर साइन दिखा रहा है कि, और मैंने कहा था कि थोड़ा सा इमोशनल एंगल भी हाईलाइटेड और इन्जॉय करने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर वाटर साइन एग्जैक्टली वो ही कंफर्म कर रहा है कि यस, गो विद द फ्लो, थोड़ा सा इमोशंस में बहना सीखिए, खुशी के लिए, बस खुशी के लिए, बिना लॉजिक के। ओके, बिना लॉजिक के खुशी के लिए जीना सीखिए, दिल से, यू नो, जस्ट कम फ्रॉम द हार्ट, बाकी कुछ मत सोचिए। सो वंस इन अ वाइल आई फील अपना उस प्रैक्टिकलिटी को साइड में रख के यहाँ पर बस प्यार को उसके एकदम रॉ फॉर्म में इंजॉय करने की ज़रूरत है। ओके, कुछ भी क्यों, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, ये सब आप कर रहे हैं। ओके, बट एट द सेम टाइम आई फील वो जो प्योर पैशन है, जो रोमांस है, वो चीज़ फोर फ्रंट पे आनी चाहिए। ओके, उसको भी इंजॉय करना सीखिए, दैट इज़ व्हाट आई फील। आप सर्कमस्टांसेस एंड लोगों से लड़ते लड़ते आप उन चीज़ों में ज़्यादा उलझ रहे हैं। वी हैव द क्लाउन हियर। सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है वही चीज़, देर आर पीपल जो आपको गलत साबित कर रहे हैं कि तुम्हारा ये फैसला गलत है, एंड तब आप डाउट में आ जाते हैं, या तब आप प्रूव करने पे आ जाते हैं कि नहीं, मेरा ये डिसीजन सही है, और आप उसी लड़ाई में उलझे हुए दिख रहे हैं, तो आप इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं अपने रोमांस को। आई फील आप कुछ नेगेटिव लोग एंड सर्कमस्टांसेस में आप उलझे हुए हैं। देर आर फैक्टर्स जो आई फील आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से रोकना चाह रहे हैं। विद द क्लाउन आई फील कोई आपके इस डिसीजन को लेके आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, एम्बैरेस कर रहा है, गलत साबित कर रहा है, फॉर वट एवर रीज़न। जनरल रीडिंग है, सबके रीजंस अलग होंगे, बट आई फील यहाँ फैक्टर्स हैं जो आपको कन्विंस कर रहे हैं कि ये गलत है। वी हैव रेमिनिसिंग, थिंकिंग अबाउट यू, dwelling, good times. So yes,
आई फील डीप थिंकिंग, रेमिनिसिंग से मुझे लग रहा है कि अगर सच में आप अगर असेस ही कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो अपनी खुशी वाले मोमेंट्स को भी अगर आप असेस करें पास्ट में कि कब आप सच में खुश रहे हैं, तो इट विल बी विद दिस पर्सन, ये जो भी आपका पर्सन है उसके साथ आपने सबसे ज़्यादा आई फील इमोशनली इलेटेड मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं. ओके, सो आई फील अगर आप पास्ट को असेस करें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये लोग गलत हैं एंड आपका डिसीजन बिल्कुल सही है और आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई फील आप रियलाइज़ कर रहे हैं ये, दैट इज़ वाई वो डेडिकेशन आपकी इधर ही है, फ्यूचर प्लान्स आपका इस पर्सन के साथ ही है. बस ये है कि इतना ज़्यादा ऑपोजिशन के साथ आप भी बहुत ज़्यादा प्रूव करने में उलझ गए हैं कि ये सही डिसीजन है या नहीं है. सो उस चीज़ को लेके आई फील थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए जो आप इस ट्रैक पे आगे बढ़े हैं, बट अब क्लैरिटी आ रही है विद द किंग ऑफ माइकल. आई फील नाउ यू हैव द क्लैरिटी, सो अब डरना नहीं है. विद द मून कार्ड आई फील फाइनल जो आउटकम आपका जो मून कार्ड है ये कह रहा है अब डरना नहीं है. अब चाहे कुछ भी ऑब्स्टिकल हो, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है या जो भी है, बस अब कमिटमेंट का सोच लिया एंड असली खुशी आपकी इस पर्सन के साथ है, तो गो अहेड. ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ बिल्कुल ब्रेव हार्ट बनने की ज़रूरत है. आई फील ये टाइम आपसे मांग रहा है टू स्टेप अप एंड बी अ ब्रेव हार्ट एंड फाइट फॉर योर लव. सो येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी आई है, आपको होप मिली है. एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे नीचे हाइप का ऑप्शन होगा, सो वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.